Hello children, today we are going to start a new chapter in your science book, that is animals and their young ones. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में और उनके young ones के बारे में, यानी कि उनके बेबीज़ के बारे में. Before this, I have already sent you the solutions of chapter 1 and 2 and I hope that you have copied the answers. तो मैंने पहले से तुम्हें भेज रखा है चैप्टर 1 और 2 के आंसर्स, यानी उनके जो सॉल्यूशंस है वो मैंने तुम्हें भेजा था और मैं आस करती हूँ कि तुमने क्या किया होगा, उसको कॉपी कर लिया होगा. तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं ये चैप्टर एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. तो यहाँ पे तुम्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, तो हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, क्या सीखने का उद्देश्य रहेगा. टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो अंडरस्टैंड करना तो समझने की कोशिश करेंगे हम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कहने पर, कैरेक्टरिस्टिक्स कहने पर विशेषताएं, तो किस चीज़ की विशेषताएं, तो सबसे पहले यहाँ बोला गया एनिमल्स दैट ले एग्स, तो ऐसे एनिमल्स की विशेषताएं जो अंडों को जन्म देते हैं, यानी कि दे ले एग्स, तो ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, तो एग्स को. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, तो ऐसे एनिमल्स की विशेषताएं जो बच्चों को पैदा करते हैं. और आगे बोला गया मैमल्स एंड केयर ऑफ यंग वंस, तो मैमल्स के बारे में जानेंगे और वो कैसे अपने यंग वंस का ख्याल रखते हैं, यानी कि देखभाल करते हैं. टू फाइंड आउट, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि हम ढूंढ निकालेंगे, यानी पता लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग कहने पर उसका जो अंडा का जो ढांचा होता है, जो बनावट होता है, उसके बारे में हम पता लगाएंगे. व्हाट इज इंक्यूबेशन बोला गया, तो इंक्यूबेशन क्या है उसके बारे में भी हम पता लगाएंगे. और अबाउट मेटामॉर्फोसिस बोला गया, तो हम मेटामॉर्फोसिस क्या है उसके बारे में भी पता लगाएंगे. तो अब पढ़ना शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन यंग वंस. तो यहाँ पे तुम्हें 4 पिक्चर्स दिख रहे हैं. सो अंडरनीथ दोस पिक्चर्स वहाँ पे तुम्हें लाइन दिए गए हैं और वहाँ पे तुम्हें लिखना है कि ये जो बोला गया है कि नेम्स क्या है, ये जो एनिमल्स के जो बच्चे हमें दिख रहे हैं, यंग वंस जो दिख रहे हैं, उनके नेम्स क्या है, तो वो तुम्हें लिखना है. तो यही चीज़ बोला आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन यंग वंस. तो सबसे पहला जो पिक्चर है वहाँ पे तुम्हें एक कैट का बच्चा, यानी कि बिल्ली का बच्चा दिख रहा है. तो वहाँ पे तुम्हें लिखना है क्या, तो तुम्हें लिखना है किटन, KITTEN किटन. तो सबसे पहले पिक्चर के नीचे क्या लिखोगे, तो किटन लिखना है, KITTEN. उसके बाद आगे यहाँ पे तुम्हें एक एलिफेंट का बच्चा दिख रहा है. तो एलिफेंट के बच्चे जो है, यानी हाथी का जो बच्चा है, उसके नीचे तुम्हें लिखना है काफ, CALF काफ. तो क्या लिखना है, CALF काफ लिखना है. जो थर्ड पिक्चर है वहाँ पे तुम्हें एक डॉग का बच्चा दिख रहा है और डॉग के बच्चे के नीचे जो लाइन है वहाँ पे तुम्हें लिखना है पॉप, PUP पॉप. तो ऐसे लाइन जो मैं दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो लाइन खींच के मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसे करके तुम भी उसमें लिख लो. और आखिरी जो पिक्चर है वहाँ पे तुम्हें एक बियर का बच्चा दिख रहा है और वहाँ पे तुम्हें लिखना है क्या, तो भालू के बच्चे के नीचे लिखना है कब, CUB कब. सबसे पहला जो पिक्चर है उसके नीचे किटन, सेकेंड वाली पिक्चर के नीचे काफ, थर्ड वाली पिक्चर के नीचे पॉप और फोर्थ वाली पिक्चर के नीचे तुम्हें लिखना है कब. सो अब पढ़ना शुरू करते हैं आगे. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव फॉर एवर, तो ये बात सही है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जब उनका जन्म होता है तो बाद में उनका मृत्यु भी सुनिश्चित है. इसीलिए यहाँ पे बोला गया लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव फॉर एवर. तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकते. दे डाई आफ्टर कम्प्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन, तो यहाँ लाइफ स्पैन कहने पर जिंदगी याद रख लो. तो ये यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मरते हैं, जैसे वो अपना ज़िंदगी जी लेते, जैसे वो ज़िंदगी अपना जी लेते वो क्या हो जाते, वो मर जाते. फॉर लाइफ टू गो ऑन दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फॉर लाइफ टू गो ऑन बोला गया है, तो जिंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए, यानी कि उनके टाइप का जो स्पीसीज है उसको जिंदा रखने के लिए इस धरती पे वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. जिसे हमने अभी देखा पिक्चर में, जहाँ पे हमें देखने को मिला जो कैट था वो क्या पैदा कर रहा था, किटन पैदा कर रहा था. एलिफेंट क्या पैदा कर रहा था, काफ पैदा कर रहा था. ऐसे वहाँ पे हमें देखने को मिला डॉग क्या पैदा कर रहा था, तो डॉग पॉप पैदा कर रहा था. और यहाँ पे इस केस में बियर क्या पैदा कर रहा था, तो कप को पैदा कर रहा था. तो ये रिप्रोड्यूस कर रहे थे. तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो ये याद रखना, इसी प्रक्रिया को जहाँ पे वो अपनी किस्म के जो अपने काइंड के क्या करते, जो बच्चों को पैदा करते, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो ये याद रखना है. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो ये जो डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन का, ये तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ तक क्या जाना, हमने जाना कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मरते ही, जैसे उनका लाइफ स्पैन यानी कि जो उनका ज़िंदगी ख़त्म होता है तो मर जाते हैं. और ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए इस धरती पे वो क्या करते हैं, वो अपनी किस्म के जो बेबीज़ होते हैं उनको जन्म देते. और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं.
द लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज। तो यहाँ पे बोला गया लिविंग थिंग्स 2 तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है सम गिव बर्थ टू यंग वंस। तो इनमें से यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें से कोई कोई यंग वंस को जन्म देते हैं। और बोला गया एंड सम ले एग्स। तो वहाँ पे कोई कोई क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, तो एग्स को। तो यहाँ एनिमल्स दैट ले एग्स, तो अब ये पढ़ना हम शुरू करते हैं। एनिमल्स दे ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ओविपेरस एनिमल्स तो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई एनिमल है जो क्या कर रहा है, दे प्रोड्यूस एग, दैट इज दे आर लेइंग एग्स, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो अंडों को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यानी अंडे को ले करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द पेरेंट एनिमल्स सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडों के ऊपर बैठते हैं अंडों को गर्म रखने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंक्यूबेशन भी लिखा हुआ है। तो तुम्हें याद रखना है कि ये जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, तो अंडों को ले करते हैं, दे ले एग यानी दे प्रोड्यूस एग्स। और ये जो एग्स होते हैं, एग्स के ऊपर जो पेरेंट एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैठते हैं अंडों को गर्म रखने के लिए, और उसी को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। तो यहाँ पे द पेरेंट एनिमल्स सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन। तो ये तुम्हें याद रखना है। जैसे ओविपेरस एनिमल्स क्या है कहेंगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। अब आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड है ओविपेरस एनिमल्स के, जैसे कि फ्रॉग, fish, snake, lizard, and insects like cockroach and butterfly are examples of animals which reproduce by laying eggs। तो यहाँ पे ये एनिमल्स क्या थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे ऐसे एनिमल्स के जो रिप्रोड्यूस करते हैं क्या करके, दे बाय लेइंग एग्स। तो यहाँ पे बोला गया बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। तो हम सबको पता है कि बर्ड्स क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और वहाँ पे वो अंडों को ले करते हैं। तो यही चीज़ बोला गया है बर्ड्स रिप्रोड्यूस। तो बर्ड्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, तो बाय लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। तो अपने घोंसले में अंडों को प्रोड्यूस करते हैं। दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। तो ये हमने पहले से पढ़ रखा है। ये क्या होते हैं, ये अंडों के ऊपर बैठते क्या करने के लिए, अंडों को गर्म रखने के लिए, और इसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन, हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है, दे सिट ऑन द एग्स, यानी कि जो पेरेंट एनिमल्स होते हैं वो बैठते हैं अंडों के ऊपर उनको गर्म रखने के लिए। द एग्स देन हैच एंड चिक्स कम आउट। तो उसके बाद जो अंडा होता है वो हैच करता है मतलब वो जो अंडा का जो सेल होता है वो फटता है, यानी कि वो उसमें क्रैक आता है और उससे बाहर कौन निकलता है, तो चीक निकलता है। इसी प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज बोला गया है, द एग्स देन हैच। तो एग्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, फूल जाते हैं, और उससे क्या बाहर निकलता है, तो चिक्स बाहर निकलता है, यानी कि जो यंग वन होता है बर्ड्स का वो बाहर निकलता है। When they come out, they cannot fly as they are featherless। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब वो बाहर निकलते हैं, यानी कि जो अंडे को छिलका को तोड़ के जब चिक्स बाहर निकलते हैं, तो तब उनके पास क्या नहीं होता, फेदर नहीं होता, इसलिए वो उड़ नहीं सकते। तो अगर मैंने कभी पूछा कि जो अंडे से जो चिक बाहर निकलता है क्या वो उस वक्त उड़ सकता है, तो तुम्हें तो कहना है वो उड़ नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त उसका क्या नहीं होता, फेदर नहीं होता है। Their parents take care of them until they develop feathers and learn to fly। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि जो चिक्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका देखभाल करते हैं तब तक जब तक उनका जो फेदर्स नहीं आ जाता और जब तक वो उड़ना सीखते नहीं। तो यहाँ पे हमने आज जाना कि जो कोई एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के लिए 2 तरीकों से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एक है बच्चों को जन्म दे के, और दूसरा है बाय लेइंग एग्स।